सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में असगर वजाहत के द्वारा लिखित 4 लघु कथाओं का सारांश वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा गया था। उन 4 में सर्वप्रथम जो वीडियो लघु कथा थी वो थी शेर, और शेर के बारे में आपको बताया गया था कि ये सिंबल है व्यवस्था का, जो कि शोषण करता है जो कमजोर प्राणी हैं उनका। शेर जो व्यवस्था का प्रतीक है, वो जंगल में सभी जानवरों को कोई न कोई प्रलोभन दे करके उनके अधिकारों का हनन करता है और उनकी हत्या कर जाता है और अपने हित के लिए उन्हें प्रयोग करता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं समाज में जो पूंजीवादी हैं, पूंजीवादी सोच वाले हैं, और उनका जो उद्देश्य रहता है दूसरों को धोखा देकर, झांसे में फंसाकर उनके संसाधनों को लूटना होता है। तो यहाँ इस वीडियो में भी आपको तो कहानी की टेक्स्ट यहाँ से आरंभ होती है। शेर: मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे। यानी शहर के माहौल में रहकर मैं भी उनके जैसा ही जंगली होता जा रहा था, और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ जाएगी। जब मैं जंगली हो जाऊंगा तो कोई ना कोई मेरे विरोध में खड़ा होगा, कोई ना कोई मेरी हत्या भी कर सकता है। इसलिए मैं जंगल की ओर भागा ताकि जो शहर में बसने वाले जंगली मनुष्य हैं उनसे मैं बचा रहूं। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठा हुआ देखा। तो जंगल में पहुंचा, पहला ही दिन था, तो वहां जाके क्या देखता हूँ कि एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ है, जैसे कि पूरी तरह से वो अहिंसक हो, अहिंसा का रास्ता उसने अपना लिया हो। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देख करके मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जब किसी आदमी को जंगल में मुंह खोले कोई शेर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से या तो बेहोश हो जाएगा या डर के कहीं अपने आप को छिपाने की कोशिश करेगा। लेखक ने भी वही किया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। आज पहली बार मुझे आभास हुआ कि झाड़ियां, जिनको मैं मानता था कि झाड़ियां गलत चीज हैं, लेकिन आज पता चला कि झाड़ी भी अच्छी होती है, वो कभी कभी प्राण रक्षा कर सकती है। अगर झाड़ियां न हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो, और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। यदि जंगल में झाड़ियां नहीं होंगी तो शेर को मैं प्रत्यक्ष दिखाई देता और शेर मुझे खा जाता। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते हुए चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को भटकता जा रहा है, यानी उनको खाने के लिए शेर को कोई भी प्रयत्न करना नहीं पड़ता। अब ये सारे जानवर उसके मुंह में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए गए हैं, तरह तरह के लालच दिए गए हैं, वो झांसे में आ गए हैं, इसलिए इस व्यवस्था रूपी शेर का वो शिकार हो रहे हैं। फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। तो शेर को बैठे बिठाए उसका भोजन मिल रहा है। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को भटकता जा रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा कि जो अंदर जा रहे थे वो जानवर बाहर नहीं आ रहे थे, यानी वो उसका ग्रास बन रहे थे। अगले दिन मैंने देखा एक गधा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफी पर सख्त गुस्सा आया। गधा, कोई गधे, और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकल गया। मैं जहाँ छिपा हुआ था वहां से मैं बाहर निकला और मैंने उसको, गधे को समझाया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? क्या वजह है? तुम सारे के सारे जानवर शेर के मुंह में क्यों जा रहे हो? तो उसने अपना व्यक्तिगत कारण बताया जाने का। उसने कहा, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। तो गधे को यह झांसा दिया गया था, यह लालच दिया गया था कि उसके खाने के लिए अच्छी घास शेर के उस मुंह में मिल जाएगी। मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा। गधा कहता है कि वहां मुझे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी घास मिलेगी, बड़ा घास का मैदान है, तो मैं वहां बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा
और खाने को मुझे खूब घास मिलेगी। तो गधे को ये लालच दिया गया था। और गधा भी कौन है? ये भी कोई मनुष्य ही है। यहाँ पूरी जो कथा है, कहानी है, वो सिंबल के रूप में है और व्यंग्य के रूप में है। मैंने कहा उससे, गधे से, यानी लेखक ने कहा, वह शेर का मुंह है जहाँ तुम जा रहे हो, बचोगे नहीं वहां जाने के बाद? उसने कहा, गधे, उसने मुझे ही गधा कह दिया उल्टा गधे ने, वह शेर का मुंह जरूर है, वो आकृति है, बनावट है शेर के मुंह की, पर उसके पार वहां हरी घास का मैदान है। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? लोमड़ी से भी यही सवाल किया उसने। तो लोमड़ी ने जवाब दिया, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहां दरखास्त दूंगी, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ लोमड़ी जो प्रतीक है वो नवयुवक या नवयुवती की प्रतीक है, जो बेरोजगार की मारी है और जिसको नौकरी की दरकार है, और नौकरी पाने के लिए वो उसे लालच दिया गया है, झांसा दिया गया है कि शेर के मुंह के अंदर ही जाकर के नौकरी मिल सकती है, इसलिए वो शेर के मुंह में जाने को तैयार है। तो कोई भी आदमी लालच में अपने प्राणों को संकट में डाल देता है, उस चीज को बताने की कोशिश करी गई है। तो लेखक फिर उससे पूछता है, तुम्हें किसने बताया वहां नौकरी मिलेगी जाके? तो उसने कहा, शेर ने खुद बताया मुझे, यानी व्यवस्था ने बताया है। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस उल्लू से भी वही सवाल किया। तो उल्लू ने जवाब दिया, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। मैंने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग कैसे हो सकता है? तो उसको, उल्लू को क्या लालच दिया गया था कि वहां स्वर्ग है। तो उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। इस संसार से मुक्ति पाने का, इस भवसागर से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता, यानी स्वर्ग में जाने का मात्र रास्ता क्या है? ये है। और उल्लू भी यह कह के शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। तो यहाँ समूह की ओर इशारा किया गया है। तो ये क्या है? नवयुवकों का समूह है, यानी जो जवान है राष्ट्र के, उनका समूह है। जब भी कोई क्रांति होती है वो नवयुवकों के द्वारा ही होती है। वही व्यवस्था का विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। तो बहुत बड़ा एक जुलूस, एक हुजूम कुत्तों का, और कुत्ते यहाँ पे किस चीज के प्रतीक हो गए? जो नवयुवक हैं, विद्रोही स्वभाव के, क्रांतिकारी लड़के। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दुम दबाए हुए थे, यानी आक्रोश तो था लेकिन भयभीत भी थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। तो हालांकि वो विरोध कर सकते थे क्योंकि उनके पास में संगठन था, ताकत थी, लेकिन मेरे कहने के बाद, रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुके और मेरी बात को अनसुनी करके सीधे शेर के मुंह में वो चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्व का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। तो अभी तक लेखक का शेर से सामना नहीं हुआ था, वो छिपा रहता था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि शेर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शेर तो अहिंसा का पुजारी है और सह अस्तित्व का समर्थक है, यानी वो ये चाहता है कि सब एक साथ मिलजुल के रहें, इसलिए जंगली जानवरों का वो शिकार भी नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वो सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जब शेर अहिंसा और सह अस्तित्व का समर्थक है तो वाकई वहां जो लोग जा रहे हैं वो सही जगह जा रहे हैं। तो इस लालच में मैं भी आ गया और मैं भी शेर के पास चला गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था, यानी उसके जो चमचे थे वो सारे अपना अपना काम कर रहे थे। मैंने वहां पूछा उसके चमचों से, क्या यह सच है कि शेर साहब के अंदर, पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? तो चमचों ने बताया, जो चापलूस थे उन्होंने बताया, हाँ ऐसा है। मैंने पूछा, कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? आप प्रमाण दीजिए। बताया गया कि ऐसा मानते हैं लोग कि वहां रोजगार का दफ्तर है। मैंने पूछा, क्यों, प्रमाण है कोई इस बात का? तो बताया गया, वो बेवकूफ, प्रमाण से ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। तो बच्चों, यहाँ ये संकेत किया गया है कि हम लोग दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, हम छानबीन नहीं करते। मैंने कहा, और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, एक शहर में एक ही रोजगार का दफ्तर होता है, फिर वो बाहर वाला क्या कर रहा है?
तो चमचों ने बताया, चापलूसों ने बताया, वो मिथ्या है यानी झूठा है। जो सच्चा है, असली है, वो अंदर है, और बाहर जो तुम देख रहे हो वो तो बेकार है, सब झूठा है, असत्य है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शहर से आया हूँ, वह शेर का मुंह है, मैं जानता हूँ। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर होता है मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया। जब मैं थोड़ा विरोध करने लगा तो शेर, जिसको अहिंसा का पुजारी बताया जा रहा था अब तक, वो दहाड़ कर खड़ा हो गया मेरी ओर और मेरी तरफ झपट पड़ा। यानी व्यवस्था हमेशा उस व्यक्ति का विरोध करती है जो व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डाल देती है व्यवस्था और उसका जीना मुश्किल कर देती है। तो हम सब में उस चीज की अब कमी होती जा रही है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।